विपक्ष एक साथ आकर हुंकार भर रहा है, कह रहा है लड़ाई चेहरों की नहीं, लड़ाई जो है वो सत्ता वर्सेस जनता की 2024 में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस सब के बीच विपक्षी एकता में अध्यादेश वाला खेला, राहें जुदा, गठबंधन कैसे होगा ये बड़ा सवाल है ना। तो कल विपक्ष की जब बैठक हो रही थी, अरविंद केजरीवाल अध्यादेश का जब मामला उठा रहे थे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से 370 के मुद्दे पर साथ क्यों नहीं दिया जब मामला जम्मू कश्मीर का था और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना जा रहा था। इसको लेकर सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया। इतना ही नहीं, इसी अध्यादेश वाले मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी तरफ से कहा गया आपके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे यह भी कहा ये इस बैठक का मुद्दा नहीं है, ये संसद का मुद्दा है। अध्यादेश जो है वो संसद का मुद्दा है, यहां इस पर बात करने की जरूरत नहीं। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से अध्यादेश वाले मामले पर कहा गया ये इस बैठक का मामला नहीं। ममता बनर्जी बोली इस मामले को यहां क्यों उठाया जा रहा है, तो कमोबेश बाकी विपक्ष की एक ही राय सामने निकल कर आ रही थी कि अध्यादेश वाला मामला इस बैठक का एजेंडा नहीं। ये बैठक 24 के लिहाज से विपक्ष की एकता को किस तरीके से मजबूत किया जाए और साझा उम्मीदवार वाला जो प्लान है उस फॉर्मूले को कैसे मूर्त रूप दिया जाए, इसी को लेकर चर्चा। फिलहाल खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं आपका परिचय कराती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव झा, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और जैनेन्द्र कुमार भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको अभिषेक के पास लेकर चलेंगे। अभिषेक, अभी जो आपने इंटरव्यू लिया था दीपांकर का, वो हम दर्शकों को दिखा रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आम आदमी पार्टी की वजह से इस विपक्षी एकता में पेच फंसता है तो उसका असर कितना पड़ सकता है? देखिए रोमाना, दीपांकर भट्टाचार्य ने काफ़ी बातें क्लियर कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा, जो भी आप कह रही थी, कि कश्मीर की पार्टियों ने तो ये पूछ लिया कि जब हमारे यहाँ हुआ था तब तो आप सपोर्ट कर रहे थे, उस समय तो आपने हमारा साथ नहीं दिया था, और अब आप चाह रहे हैं कि आपके मुद्दे पर हर कोई साथ दे। तो वो देखिए एक तलवार यहाँ खींची हुई दिख रही है और ये ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि एज पर सोर्सेज है। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने सब कुछ क्लियर कह दिया है। तो ये एक जो मैसेज देने की कोशिश थी कि सब एक साथ हैं, उसमें से एक ऐसी पार्टी जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है, जो दूसरी जगहों पर भी लड़ने की कवायद में है, उसका इस तरह से दूसरी राह पे चल जाना, ये एक सेटबैक है। लेकिन कोशिश इसके बाद भी ये, इस पे भी ध्यान देना होगा रोमाना, कि जो उन्होंने दूसरी बात कही कि 400 से 450 सीटों पर एक उम्मीदवार बनाने पर हमें सहमति हो गई है। अगर इस दिशा में विपक्ष आगे बढ़ जाता है तो लड़ाई दिलचस्प होगी, इसमें दो राय नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।